तो फिर क्या होता है कि हमारे क्या हम लोग सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेम बहुत मेरा जाना मेरा को जाने मतलब कि जाना शुरू हुआ। तो उनके साथ जब मेरा इंट्रोड्यूस हुआ और उन लोग को जो लाइफस्टाइल में देखा, उसमें मेरे को कुछ फील हुआ कि तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर भी वही सेम चीज बोला। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, जो लाइफ का जो सही एंजॉय है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो दारू मेरे को खा जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये तो मैं हर बार बोलता हूँ, बट आज सच्ची में इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की क्लास होने वाली है दारू के ऊपर। भैया, लॉकडाउन में मंदिर नहीं खुले, कॉलेज नहीं खुले, बट दारू के ठेके खुल गए। बट ऐसे टाइम पे एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ऐसे टाइम को यूटिलाइज़ किया अपनी दारू की हैबिट छोड़ने के लिए। सो इसलिए मैंने उनको बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि अपनी स्टोरी शेयर करें और वो आपको बताएं कि कैसे किस तरीके के चैलेंजेस रहे उनके साथ, उन्होंने कैसे अपनी दारू छोड़ी। और हो सके तो अपने घर पे जो लोग एडिक्टेड हो चुके हैं दारू के, एटलीस्ट उनको बताइए। मतलब ये जो हैं, इनसे मैं 2 साल पहले मिला था और ये करोड़पति हैं। इनका अपना पूरा अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि पैसे की कोई कमी है, या कोई फैमिली प्रेशर था इनके ऊपर, या कोई बर्डन था किसी चीज़ का जिसके कारण ये दारू पी रहे हैं, या इन्होंने इसके कारण दारू छोड़ी। ना ही इनको कोई बीमारी लगी थी। जस्ट कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी इन्होंने, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को चेंज किया, आज ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों को चेंज करें, और अपना एफर्ट लगा रहे हैं कि जैसे इन्होंने दारू छोड़ी और लोगों को भी ये इनकरेज करें वैसे छोड़ने के लिए। स्वागत करते हैं सुमंत कुमार मोहंती सर का अपने प्लेटफॉर्म पे, और हम आशा करते हैं कि आज उनकी स्टोरी से एटलीस्ट किसी के घर पे तो कुछ ऐसा होगा कि उनकी लाइफ बदल जाएगी। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हर घर में एक बंदा तो मिलता ही है जो दारू नहीं छोड़ पाता। हाँ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज जो मेन मकसद है मेरा आपको यहाँ बुलाने का, वो यही है कि आपने जो अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, मतलब बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार अपने पापा को बोला था कि पापा दारू छोड़ दो। मतलब मैंने उनको बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की है कि पापा आप दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला था, तो एक काम कर, तू मुझे छोड़ दे, मैं दारू नहीं छोड़ सकता। तो मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा कि आप मतलब ये आपका स्टार्टिंग फेज कहाँ था, आपने शुरुआत कहाँ से की, मतलब ये सारा मतलब ये हैबिट्स कहाँ से शुरू हुई हैं आपकी। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग अमरजीत जी। एक्चुअली देखिए, जैसे कि आप बोले हैं कि आपका पापा जैसे को बोल रहे थे कि आपको मैं छोड़ दूंगा और मैं दारू नहीं छोड़ सकता हूँ, एग्जैक्टली सेम ईयर मेरा केसेस भी ऐसा था। मेरे को जो मेरा नियर एंड डियर मेरा मिसेस और मेरा रिलेटिव लोग भी बहुत बोलते थे कि अरे यार, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जो दारू पी रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो या सिगरेट खींच रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हम्म। मैं पर डेली 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 की डेली मतलब कि बहुत दारू पीता था। तो उसी हिसाब से मेरे को तो लग रहा था कि दारू छोड़ना मेरे लिए एक नामुमकिन था। है, और डे बाय डे हम्म। मेरा जो पीने का जो ये था वो दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते जा रहा था। तो प्रभु का दया हम्म। से एक्चुअली मैं राजवाटिका में रहता हूँ। राजवाटिका जो है आपका इंफो सिटी का बगल में है, इंफो सिटी थाना का बगल में है, और कीस का बगल में भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक भगवान का दया है, उधर हमारा उधर हमारा अपार्टमेंट में एक मतलब कि क्या वो फ्लैट है V3। उसमें कुछ जैसे कि हमारा भाई लोग आए हैं जो कि ऑल आर सर्विस सब सर्विस करते थे, इंफोसिस TCS ये वगैरह में करते थे। लेकिन मैं हर एक दिन सुबह सुबह देखता था कि वो लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो मेरा काम पहला पहला ये मैं बोल रहा हूँ आपको 19 आई थिंक 2019 2019 अप्रैल अप्रैल का बात मैं बोल रहा हूँ आपको। ये मेरा कान में थोड़ा गूंज सुनाई दिया कि कुछ हो रहा है हमारा अपार्टमेंट में, कुछ भजन कीर्तन हो रहा है। मेरे को थोड़ा सा मजा लगा, अरे ये क्या हो रहा है। तो हम्म। मैं जैसे कि देखा कि ये लोग B3 में रह रहे हैं, कुछ बैचलर रह रहे हैं, और ऑल आर डेप्यूटी बाय इस्कन, एंड ऑल आर सब सब कोई मतलब कि क्या इंफोसिस TCS में सर्विस करते हैं। बावजूद वो लोग सुबह उठ के कीर्तन करना, माला जपना, ये सब करते हैं। तो मेरे को एक अट्रैक्शन हुआ। तो जब अट्रैक्शन हुआ
तो उनमें से एक अर्पित गुरुजी थे, अर्पित गुरुजी, जो कि इंफोसिस में शायद सर्विस कर रहे थे। तो उनके साथ मेरा इंट्रोड्यूस हुआ, और पहले पहले मेरे को वो बोले कि प्रभु जी आप आइए, हमारा मेस में थोड़ा बहुत कीर्तन करते हैं और थोड़ा बातें करते हैं, तो अच्छा लगेगा। तो मैं बोला ठीक है, हाँ मार दिया, लेकिन मैं गया नहीं कभी। फिर मुलाकात हुआ, फिर बोले कि आ जाइए आप। तो ऐसा करते करते मैं आई थिंक जुलाई अगस्त में उनका मेस में थोड़ा बहुत मेरा को जाने मतलब कि जाना शुरू हुआ। तो उनके साथ जब मेरा इंट्रोड्यूस हुआ और उन लोग को जो लाइफस्टाइल में देखा, उसमें मेरे को कुछ फील हुआ कि ये फील हुआ कि एक्चुअली देखिए वो लोग मतलब कि ऑल आर वेल एजुकेटेड हैं, अच्छा सैलरी उन लोग को मिलता है, सब कुछ है। उसको लेके भी वो लोग भगवान के साथ बहुत जड़ित हैं। जो कि मेरे को लगा कि भगवान मेरे को सब कुछ दिए हैं, प्रभु का दया से सब ठीक है, मेरे पास सब कुछ ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं है जो मैं भगवान को कभी बुलाता नहीं हूँ। हाँ, भगवान को मानता हूँ, भगवान को पूजा करता हूँ, लेकिन वे ऑफ भगवान को जो बुलाना वो हमारा सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा टच हुआ। पहले पहले मैं आपको जुलाई 19 का बात बोल रहा हूँ, तब तक मैं दारू पीता था। फिर अर्पित गुरुजी बोलते थे क्या 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 कर रहे हैं, मैं बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं भी नशा लेता हूँ थोड़ा बहुत, दारू वारू मेरा चल जाता है। वो मेरे को पहले पहले बोले नहीं ठीक है, वो सब ठीक नहीं है। मेरा जो रूटीन होता है काम से आके शाम को बैठ के दारू पीना ये करना, वो रूटीन था। लेकिन जैसे मैं उनके साथ मिलते गया, मिलते 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 मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि मतलब कि नहीं, ये जो चीज हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, मेरे को आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ। और आप विश्वास करिए कि मतलब कि मैं तो बहुत ज्यादा पीता था। मेरा आहिस्ता 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 से मेरे को कुछ लगा कि नहीं, ये चीज अच्छा नहीं है। उसी हिसाब से मेरे को थोड़ा लगा कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, लेकिन फिर 2 दिन के बाद फिर स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद जब अर्पित गुरुजी के साथ मिला और उनके जो साथी लोग के साथ मिला, भजन कीर्तन स्टार्ट हो गया मेरा। ये मैं बोल रहा हूँ सितंबर 19 का बात बोल रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर 19 का बात बोल रहा हूँ। उसके बाद मेरे को अटैचमेंट हुआ, गीता का जो बातचीत होता था वो सब हो रहा है, और भगवान का जो चर्चा होता है ना वो सब होता था। तो उसमें मेरे को अर्पित गुरुजी बोले क्या काम करिए, आप जो नशा करते हैं, सबसे बड़ा नशा है, आप माला जपना स्टार्ट करिए, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो मंत्र जपना स्टार्ट करिए। मैं बोला ठीक है, करके मैं पहला स्टार्ट किया। एक बार मेरे को नहीं हो पाया, 108 बार नहीं हो पाया। तो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करेगा, मैं एक बार स्टार्ट किया, 2 बार स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे को जो जैसे कि नशा में मतलब जो दारू फारू में जो नशा था मेरा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते गया, उसमें जो वीकनेस था वो कम होते होते गया। पता नहीं चला मेरे को। मैं एक दिन ऐसा सोचा कि मेरे को छोड़ देना चाहिए। एक तो मेरा ये जो भी है, जो तबीयत मेरा खराब कर रहे हो, हाँ बीच में मेरे को लग रहा है नवंबर और दिसंबर में कुछ मेरा तबीयत भी खराब हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर भी वही सेम चीज बोला। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, जो लाइफ का जो सही एंजॉय है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो दारू मेरे को खा जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या हुआ कि मैं उसको मतलब कि पूरा एकदम लग रहा है कि मेरे को लगा कि नहीं, ये सब खराब चीज है। तो दिसंबर महीना तक, 19 दिसंबर 19 तक मैं पूरा उसको कंप्लीटली छोड़ने का कोशिश किया, और कोशिश में कामयाब भी रहा। और मैं जनवरी 2020 के बाद आज तक कभी भी दारू या सिगरेट या कोई भी नशा में नहीं लिया हूं आज तक। तो मतलब कैसे चेंजेस लग रहे हैं अब आपके लाइफ में? अब कैसा लग रहा है? मतलब क्या वो लाइफ और ये लाइफ दोनों में सबसे बेस्ट लाइफ क्या लग रही है आपको, और क्या क्या एग्जैक्टली बदलाव आया आपके बिहेवियर में और फैमिली लाइफ में? एग्जैक्टली देखिए, फैमिली लाइफ में तो बहुत सारा बदलाव आया। जैसे कि मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी फैमिली में आपका कितना भी क्लोजनेस होने से भी आपका फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आप कभी दारू लीजिए या कोई नशा सेवन कीजिए, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस समय में जो फैमिली का जो लाइफस्टाइल था और आज में हेलेन एंड डिफरेंस क्या होता है कि जब कोई नशा करता है तो फैमिली के साथ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है,
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं चाह के भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन जब आप जब कुछ भी नशा नहीं होता है तो वो फैमिली लाइफ एक स्मूथ रहता है और एक अच्छा लगता है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए आपका तबीयत जो हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका शरीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो जब हम लोग दारू लेते हैं या कोई भी नशा लेते हैं ना, वो जबरदस्त उसको घुसा रहे हैं। मतलब जैसे कि हमको कोई भी नशा ले रहे हैं तो वो जबरदस्त अंदर में जाके वो उसको खराब कर रहा है। तो भगवान ने इतना बिल्कुल। बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जन्म दिया है उसको, हम लोग मेरे को नहीं लग रहा है कि ये नशा करके ये जीवन को ऐसे खराब कर दे। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं जब हम्म। नशा ले रहा था मेरे को लग रहा था कि मैं वर्ल्ड का बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। जब नशा हम्म। छोड़ दे रहा हूँ उसका 100 गुना मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तबीयत भी भगवान का दया से ठीक है, सब कुछ ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब वो इतने रिच भी नहीं होते और इतना मतलब लाइक डे टू डे कमा रहे होते हैं, फिर भी उसके बाद उनका पीना लगातार लगा रहता है। और जब उनसे पूछो कि आप क्यों पी रहे हो तो वो बहाना मारते हैं कि उनको फैमिली का दुख है, या उनको इस बात का दुख है, उनका बेटा अच्छा नहीं कर पा रहा, उनकी बेटी अच्छी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो ये क्या रैली में उनके बहाने होते हैं कि बस उनको दारू पीनी होती है? मतलब रैली में दुखी होते हैं कि दारू पीनी होती है उनको? मतलब क्या नहीं, वो आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस होता है? है। मेरे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे को जो कोई पहले पूछता था तो मैं यही बहाना करता था कि मेरा आज ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा आज बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा आज थोड़ा घर में झगड़ा हो गया। तो ये सब एक्चुअली बहाना है। उसमें क्या होता है कि जो नशा लेता है वो नशा एक्चुअली खींचता है। जो माई एक्सपीरियंस है, वो नशा खींचता है। तो वो जब टाइम आ जाता है, वो नशा का टाइम आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली उसमें थोड़ा इनबैलेंस हो जाता है। तो उसमें हमको बहाना करके कुछ ना कुछ बोल के, आज ऐसा हो गया, आज इसके साथ झगड़ा हो गया, आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, आज ये हो रहा है करके चलते हैं, 2 पैक मारते हैं, 3 पैक मारते हैं, मारने से मेरे को अच्छा लगेगा। तो फिर क्या हम्म। होता है कि मार के हम लोग सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेम। तो ये एक बहाना है, एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि एक बहाना है। तो मतलब लाइक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे क्या ऐसी प्रैक्टिसेस थी मतलब स्टार्टिंग में जो चैंटिंग करना, क्या चैंटिंग करने से आपके अंदर बदलाव आया कि और भी कुछ आपने प्रैक्टिसेस करना साइड में शुरू की? और जो आप देखो, एक है हमारी यंग एज, एक है आपकी एज में एक बंदा है जो सेटल्ड हो चुका है, अब उसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली है। मतलब एक यंग बच्चा मे भी ऐसा हो सकता है कि उसको मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी गलत एसोसिएशन में चला गया हो, बट जो बंदा सेटल्ड होता है, जिसके पास पूरा पैसा है, मतलब जो सेटल्ड पर्सन होते हैं उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ये ड्रग्स वगैरह और ये जो सारी दारू वगैरह है उसको ना छोड़ें, बिकॉज वो उनके पास कोई छोड़ने का बहाना ही नहीं है। हमारे पास बहाना हो सकता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है, हमें सेटल होना है। बट जो बंदा सेटल हो चुका है उसके पास क्या बहाना बचता है? उसके पास तो कोई बहाना नहीं बचता। तो क्या ऐसी प्रैक्टिस थी या क्या ऐसी रियलाइजेशन थी जो आपको मजबूर की कि हाँ मुझे ये चीज करनी है? और उन लोगों ने आपको क्या क्या सिखाया? ये थोड़ा देखिए, डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वही मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली जो सेटल, जैसे कि आप बोलेंगे, दो है कि एक तो सेटल जो होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो लोग दारू या कोई भी नशा में रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे को लग रहा है कि मैं अपना केस बोल रहा हूँ कि मैं एक पहले पहले जब नशा कर रहा था वो एक एंजॉय के लिए कर रहा था कि नहीं ठीक है, 7:30 इवनिंग में काम खत्म हो गया और उसके बाद क्या काम करना है, कुछ करना नहीं है, टीवी देखो, दारू पियो, टीवी देखो, या बस बालकनी में बैठो दारू पियो। वो एक लाइफस्टाइल के अंदर जाता था। तो वो होते होते क्या है कि 1-2 पैक से लेके 3 पैक, 4 पैक, 5 पैक, 6 पैक, 8 पैक, 10 पैक, ऐसा ऐसा करते करते वो एक्चुअली एक रेगुलर ये हो जाता है। लेकिन मैं अपना बोलता हूँ कि उसमें क्या होता है कि एक तो पहला बड़ा चीज है कि देखिए आपका जो शरीर है वो, जो उसका लंजीविटी है, वो लंजीविटी पहले उसका डाउन हो जाता है। मान लीजिए एक शरीर का जो जैसे कि 80-90 साल होता है, उसका जो दारू हम लोग लेते हैं या कोई भी नशा लेते हैं, उसका लंजीविटी बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए 20-25 साल, 30 साल कम हो जाता है। ये पहला चीज है। और दूसरा चीज है कि एक बार मतलब कि समझ में आ जाए, जैसे कि मैं उनके साथ जड़ित हो गया अर्पित गुरुजी के साथ, और मैं, मेरे को एक्चुअली सबसे अच्छा सपोर्ट दिया। मैं जब महामंत्र जब ने स्टार्ट किया तो उसमें मेरे को कुछ फीलिंग्स आया, कुछ मतलब कि एक पावर आया कि नहीं, मैं जो नशा कर रहा हूँ वो मेरे को सूट नहीं कर रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरा बात है कि देखिए हम लोग एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और एक समाज में एक अच्छा खासा हम लोग का रेपुटेशन है।
और कभी भी हम लोग नशा अगर करते हैं ना, वो रेपुटेशन सबसे पहले खराब हो जाता है। वो रेपुटेशन बनाने के लिए 20 साल लगता है, लेकिन रेपुटेशन गिराने के लिए ओनली 15 मतलब कि 20-25 दिन, महीना में खराब हो जाता है। वो बहुत बड़ा चीज है, मैं देखा वो सब चीज मार्क किया था। लेकिन क्या है कि नशा मेरे को इतना काबू कर लिया था कि मैं उसको छोड़ नहीं पाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अर्पित गुरुजी के साथ मिला, वो मेरे को ये जो नशा कैसे छोड़ना है थोड़ा बहुत मेरे को मतलब कि हिंट्स दिए हैं। उसके बाद महामंत्र किया, एक बार स्टार्ट किया, उसके बाद 2 बार, 3 बार, उसमें उसमें मेरे को उनने मेरे को बोले थे कि 16 बार आपको करना है। तो वो मेरा फोकस था कि मेरे को एक दिन में कैसे कैसे 16 बार चैंटिंग करना है। तो मेरे को वो फोकस करते करते ये मेरा माइनस हो गया। और ऐसा माइनस हो गया कि अभी जैसे कि मेरा दोस्त लोग कभी 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 कभार हम लोग बैठते हैं, वो लोग दारू पीते हैं, तो मैं दारू से बहुत दूर जाता हूँ और उनको भी बोलता हूँ कि भैया ये जो चीज आप लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत काम है। नशा हमारा ये नहीं है, नशा हमको नहीं लेना चाहिए। और जो आप बोले कि एक्चुअली नाउ आई एम 42, मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत देरी कर दिया है कि नशा छोड़ने के लिए। और मैं ये यंग मास को भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ये नशा करके अननेसेसरी अपना लाइफ नहीं खराब करना है। बहुत सारा चीज है जो कि लाइफ में हमको, देखिए स्ट्रगल तो हम भी स्ट्रगल किया है लाइफ में, अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं मिलेगा। और जो ज्यादा स्ट्रगल करता है उसको ज्यादा स्ट्रगल मतलब सक्सेस मिलता है। और उसके ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल कर करके जाके दारू पी लूं, ये कर लूं, तो उसमें एक खराब हो जाता है। और देखिए, और दूसरा बात मैं देखा कि जो सक्सेस आदमी भी होता है, अगर उसका कोई भी नशा रहता है तो उसका एक सक्सेस एक पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा और सक्सेस आगे नहीं जाएगा। अगर नशा को ठीक समय में हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो वो सक्सेस क्या करेगा, मान लीजिए 90% तक गया है ना वो, और 91 92 में नहीं जाएगा, फिर 89 87 80 70 75 करके 50 40 तक आ जाएगा। तो उसमें बहुत मतलब कि नशा का बहुत रोल है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जिस दिन से नशा को छोड़ देंगे ना, वो 90 से लेके 100 तक बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। एग्जैक्टली बिकॉज आप अपना टाइम देते हो अपनी पर्सनल लाइफ को, पर्सनली आप सोचते हो बैठ के वो जो टाइम हम नशे में वेस्ट कर रहे हैं 2-3 घंटे पीने में और फिर 10 घंटे उसको उतारने में वो सारा टाइम बच एग्जैक्टली जाता है। बट सर आज देखिए मैं, आजकल मैंने चीज देखी है, जैसे अपने हम जिस एरिया में रह रहे हैं पटिया एरिया में, मैंने देखा है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पे 1-2 बार था, आज यहाँ पे 10-15 बार खुल गए हैं। मतलब धीरे धीरे सोसाइटी सोच रही है कि जो हम लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक आदमी जिसके पास करोड़ों रुपया है उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स को आप क्या अप्रोच करोगे। बट स्टिल आजकल सोसाइटी में एक गलत एजेंडा फैलाया जा रहा है कि जैसे जैसे आप रिच होते हो तो आपको दारू पीनी चाहिए, आपको ड्रिंक करना चाहिए, बिकॉज ड्रिंक एक उन्होंने एक लाइफस्टाइल में घुसा दिया है ड्रिंक को। हाँ, मतलब जनरली पार्टीज में दे वांट ड्रिंक्स, कि उनको लगता है दारू पीना इज लाइक कूल चीज, अच्छी चीज है, स्टैंडर्ड वाली चीज है, बड़े लोग दारू पीते हैं। तो ये इस चीज पे थोड़ा आप बताइए कि आप लोग तो इतने सारे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, तो जो बड़े लोग हैं रैली में क्या दारू पीते हैं वो लोग, जहाँ वो देखिए ऐसे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं ये करते। अपने एग्जैक्टली ये अपने के ऊपर में है। एक दारू जो बोलते हैं, जब मैं लेता था तो दारू को मैं बोलता था एक स्टेटस बोलता था कि दारू इज स्टेटस। ठीक है, जो दारू नहीं पीता है उसका कोई स्टेटस नहीं है। ये एक्चुअली मैं कभी कभार सोचता था, लेकिन आज का दिन में वो नहीं है। आज का दिन में ये लग रहा है कि मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, मतलब मेरे को एक प्राउड फील हो रहा है। 10 जन पी रहे हैं उसमें मैं नहीं पी रहा हूँ, मतलब मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। और वो लोग जो पी रहे हैं वो मेरे को जो देख रहे हैं, वो एक अच्छा नजरिया में मेरे को देख रहे हैं, पहला बात है। और दूसरा बात देखिए, ये एक बहाना होता है कि दारू पीना है, एक स्टाइल करना है कि मेरे को सिगरेट खींचना है, दारू पीना है, ये एक बहाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन के ऊपर में है, अगर मन को आप कंट्रोल कर लिए है ना, तो मेरे को दारू नहीं पीना है तो नहीं पीना है, कुछ भी हो जाए नहीं पीना है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ। एक्चुअली हम लोग गया था इसका पहले लॉकडाउन जब हुआ था, मार्च 2020 में हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन खुला, मेरे को लग रहा है कि जून 15 के बाद बाद खुला। तो हम लोग जून 30 और जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोग पूरी गए थे। उसके बाद बाद हम लोग मतलब कि घर में बैठ बैठ के पूरा बोर हो गए थे। उसके बाद हम लोग पूरी एक दो फैमिली मिल के गए थे। तो जब पूरी बीच में पहुंचा कोई नहीं था, हम लोग दो फैमिली बैठे हुए थे पूरी बीच का जो बालू में बैठे हुए थे, और थोड़ा बहुत खाना पाना लेके गए थे। इन द मीन टाइम क्या हुआ, एक अच्छा सा गाड़ी लगा, मतलब कि हमारा बगल बगल में अच्छा सा गाड़ी लगा, और गाड़ी से एक महाशय उतरे, कुछ बड़ा सा पैकेट लेके, मतलब कि लेके
आके हमारा बगल में, मतलब कि करीबन अगल बगल में बैठे, तो अपना मतलब कि बैग से वो जो लेके आए थे उधर से एक दारू का बोतल और पानी का बोतल और स्नैक्स वगैरह वगैरह निकाल के वो मतलब कि बालों का ऊपर में रखे और अपना मतलब कि रेडी कर रहे थे कि वो दारू भरो पीने के लिए। तो वो हमारा, हम लोग बैठे थे बगल में, हमको देखे और थोड़ा सा स्माइलिंग दिए, हम भी ऐसे स्माइलिंग दे दिए। तो सोचे कि नहीं ठीक है, हम मतलब कंफर्ट है, तो अपना दारू पीना धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो जैसे स्टार्ट किया तो मैं उनको थोड़ा बार बार देखने लगा, तो वो भी मेरे को देखने लगे। तो वो सोचे कि क्या ये मेरे को देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं। तो मैं सोचा कि उनके पास मेरे को जाना चाहिए, मेरे को फील हुआ कि उनको पास जाना चाहिए। तो मेरा फैमिली जो थे और मेरा दोस्त लोग थे वो बोले नहीं नहीं आपको जाना जरूरत नहीं है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, हमको उनसे क्या लेना देना है, वो तो अपना साइलेंटली एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे को लेकिन लगा कि नहीं नहीं मेरे को जाना चाहिए। तो मैं ऐसा करके उनके पास गया और बोला कि हेलो। वो भी बोले हेलो, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया स्माइलिंग देते थे, बढ़िया स्पेक भी पहनते थे। मैं उनको बोला आपका स्पेक भी बहुत अच्छा है, मतलब कि नॉर्मल जो है। तो हेलो बोले, मेरे को बैठने के लिए भी बोले। मैं बोला नहीं ठीक है मैं खड़ा हूँ। तो मैं बोला कि आप क्या कर रहे हैं। बोले एक्चुअली मैं आई एम एडवोकेट, वो एक्चुअली प्रोफेशन में एडवोकेट है। उनका कुछ क्लाइंट का था पूरी में, कुछ था, मतलब कि उस दिन डेट था तो वो आए थे। तो बोले कि नहीं आज मेरे को अच्छा हुआ, जो डेट था मेरे को अच्छा हुआ। तो उसी हिसाब से मेरे को लगा कि आज पूरी आया हूँ और पूरी का बीच में बैठूंगा, थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, दारू पीऊंगा, उसके बाद जाऊंगा। और समुंदर के बीच में बैठ के दारू पीना जो एंजॉय है, मेरे को नहीं लगता है कि वो एंजॉय कहीं और नहीं मिलेगा, और वो एंजॉय कुछ भी करने से नहीं मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है सर। तो आप जो उनको पूछा, मैं बोला कि आप जो जो चीज ले रहे हैं, जो दारू ले रहे हैं या शराब ले रहे हैं, वो जो आप पी रहे हो वो कैसा लगता है आपको, मतलब कि क्या हम जैसे सुने हैं कि एक अमरूद चीज होता है, वो क्या अमरूद जैसा होता है। तो वो बोले नहीं अमरूद तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत मजा आ जाता है। बोला मजा आ जाता है मतलब नहीं समझा। आपको जो जब पीते हैं, पीते का समय में, पीने का समय में आपको क्या अंदर में जब जाता है, मतलब कि मुंह में लेते हैं उसके बाद जो बाइक चेस्ट होते हुए अंदर में जाता है, वो क्या मतलब मजा होते होते जाएगा, जा रहा है या कुछ कष्ट देख के जाता है। तो बोले नहीं नहीं एक्चुअली थोड़ा जलन होता है, उसके बाद अंदर में जब जाता है 5-7 मिनट के बाद वो अच्छा लगता है। मैं बोला नहीं इनिशियल स्टेज में क्या होता है। तो बोले नहीं इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा जलन होता है। मैं बोला हाँ एग्जैक्टली, तो आपका बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप जो ले रहे हो उसको जबरदस्ती ले रहे हो। बोले हाँ ठीक है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है उसे बोल के। बोले नहीं नहीं वो उसके बाद हमको बहुत अच्छा लगता है। बोला नहीं ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एक्चुअली आपको जो अच्छा लगता है, अगर वो चीज आपको अच्छा लग रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो मजा कैसे आपको लग रहा है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। बोले नहीं नहीं बहुत मजा है। तो मैं बोला वो मजा का थोड़ा मेरे को डिस्क्राइब करिए कि कैसा लगता है क्या करता है। तो वो बोले इसको लेने से, सब दारू पीने से बहुत मजा आ जाता है, वो हो जाता है, थोड़ा नशा हो जाता है। तो मैं बोला नहीं देखिए, नशा हो जाता है कि आपको एंजॉय लगता है, उसके लिए दूसरा भी कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद और कुछ लगता है क्या। बोले नहीं कुछ नहीं लगता, थोड़ा बहुत नशा होता है और एक मतलब खुशी मिलता है। मतलब खुशी मिलने के लिए तो बहुत सारा चीज होता है। मेरे को लगता है कि देखिए अभी मैं बालू में बैठूंगा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर बोलूंगा, प्रभु को, प्रभु का नामकरण करूंगा, उसमें जो मेरे को प्लेजर आएगा, जो मेरे को आत्मा को शांति मिलेगा, वो जो आप दारू पी रहे हैं और ये चीज में हेलन एंड डिप्रेस हो जाएगा। तो बोले हाँ वो तो सही बात है। मैं बोला तो फिर आप क्यों उसको ले रहे हैं, आपका फैमिली है। मान लीजिए आप आज दारू पी रहे हैं, दिन में दारू पी रहे हैं, मतलब आप तो जो दिन में दारू पीता है, मेरे को लग रहा है कि जो दिन में दारू पीता है वो बहुत सारा, वो बहुत थोड़ा ज्यादा लेवल का शराबी होता है। तो आप दिन में दारू पी रहे हैं और आपका फैमिली है, मान लीजिए कल आपको कुछ दारू पीते पीते कुछ लिवर आपका डैमेज हो गया, क्योंकि वो लिवर के ऊपर में ज्यादा इफेक्ट करता है, और लिवर में इफेक्ट हो गया और आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर बोला कि नहीं आप 2 महीना का मेहमान है, 2 महीना तक आप ये कर सकते हैं और आगे नहीं आप जा सकते हैं, मतलब कि बचना मुश्किल मुश्किल है। तो उस समय में क्या करेंगे आप, और आपका फैमिली क्या करेगा, आपका बच्चा क्या करेगा। तो जब वो ऐसा बोला तो वो बोले कि आप कौन है। मैं बोला देखिए मैं कौन हूँ नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। मेरे को लगा कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरे को, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ और
ये आप सोच लीजिए कि मैं नहीं समझ रहा हूँ आपको, भगवान ने मेरे को माध्यम दे के आपके पास भेजा है कि आप ये काम मत करिए, ये अच्छा काम नहीं है, ये करने से आपको लॉस है, तो यही समझ के आप इसको छोड़ दीजिए, मेरे को लग रहा है कि छोड़ दीजिए। तो वो बहुत एजुकेटेड थे, उनका इंट्रोड्यूस आराम से मेरे को बोले, उनका कार्ड भी दिए। वो एक क्रिमिनल एडवोकेट इन उड़ीसा हाई कोर्ट में थे, बहुत रिनाउंड है। बोले बहुत अच्छा सर आप बोले हैं, मेरे को टच हुआ, और मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं कल से इसको कंटिन्यू करूंगा, हो सकता है तो आज से मैं इसको बंद करता हूँ। और जो मेरे को आप बोले हैं, और आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप मेरे को जानते नहीं है और मेरे को आप ये बोल रहे हैं, मतलब इसमें बहुत फर्क होता है कि देखिए, जो जानना आदमी होता है वो तो बोलते रहेगा, लेकिन आप मेरे को जानते नहीं है और आके आप मेरे को बोल रहे हैं कि ये चीज खराब है, ये चीज ये है, मतलब सही में कुछ ना कुछ तो भगवान का नौक है, ये नहीं करना चाहिए। और हमको 2-3 बार चांस मिलता है, अगर 2-3 बार चांस से हम लोग ठीक नहीं होता तो फिर लाइफ पूरा बेकार हो जाता है। तो वही बोल के मेरे को हैंडशेक करके वो गए, बहुत खुशी खुशी से गए। मेरे को लग रहा है कि उनका जो बात हुआ सही, कहीं ना कहीं वो और दारू नहीं लेंगे बोल। डेफिनेटली सर, बिकॉज आप अपनी रियलाइजेशन से बोल रहे हो, बिकॉज एक टाइम आप भी उस फेज में थे, आप उस फेज से निकले और आप उस बंदे को बोल रहे हो, तो वो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एक बंदे ने कभी नशा किया ही ना हो, वो बोले, एग्जैक्टली, और एक बंदा जो करके बोल रहा है कि भाई छोड़ दे, नहीं कर, गलत हो रहा है ये, तो वो मतलब बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो सर एग्जैक्टली। मतलब सबसे बड़ी जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सबसे बड़ी जो इनिशिएट मतलब आपको लगता है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिस थी जो उन लोगों ने आपको सिखाई, जिनसे आप मिले, उन लोगों ने ऐसी आपको कौन सी ऐसी चीज सिखाई जिससे एक्चुअली में आपके अंदर ये सारा बदलाव आया और आपने सारा महसूस किया कि हाँ ये मुझे चोट छोड़नी चाहिए और ये गलत है? वो क्या ऐसी प्रैक्टिस थी? हाँ, मेरे को वही, मैं जब उनसे मिला था तो वही है कि पहले पहले जो महामंत्र मेरा मैं जपता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, वो जो मैं जपता था उसमें एक मतलब कि एक पावर है मेरे को, वो पावर ने बहुत सपोर्ट किया। और दूसरा बात है कि जो वो लोग का लाइफस्टाइल है, देखिए ठीक है, भगवान का दया से मेरे पास तक है, पैसा है, ये है, चलने फिरने का सब कुछ है, लेकिन उन लोग के पास भी है। लेकिन उन लोग के पास होते हुए भी उन लोग का लाइफस्टाइल जो है वो भगवान को समर्पण है। और वो लाइफस्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनका जो मतलब कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, हरे कृष्णा नाम लेना, भजन कीर्तन करना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि एक्चुअली मेरा लाइफ और ये लाइफ में बहुत अंतर है, और मेरा लाइफ जो है वो माइनस होते हुए जा रहा है। मान लीजिए एक मनुष्य का जीवन का आयु है 90, 95, 100 या 80, वो माइनस होते होते 55, 50 में चला जाएगा। और उनका जो लाइफस्टाइल है वो अगर मतलब कि 90, मतलब 90 या 90 अगर ज्यादा बढ़ भी सकता है, जो भी है, तो उनका एक लाइफस्टाइल का मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ होते हुए भी वो भगवान का नामकरण कर रहे हैं, महामंत्र जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, तो वो एक मेरे को इंटरेस्टिंग आया। और मैं एक माला से दो, दो से तीन, तीन से चार करके 16 माला जप रहा हूँ, जो कि मेरे को नशा से बहुत दूर कर दिया। डेफिनेटली सर, आजकल तो मतलब फैमिलीज में मतलब ये तो ऐसे करने लग गए हैं लोग कि एक मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है दारू पीना। लोग अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ बैठ के दारू पीने लग गए हैं, जस्ट एक अपनी उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि उनकी उनको हंगर है कि उनको दारू पीनी है, तो चलो भाई बच्चों को भी साथ में पिला लो। तो बच्चे भी उससे सीखते सीखते फिर बाद में बड़े नशों तक चले जाते हैं, और फिर लोग रोते हैं कि हाँ हमारा बच्चा नशे के कारण मर गया, या फिर कॉलेज वालों की गलती निकालते हैं, फिर किसी और की गलती निकालते हैं, बट शुरुआत किसने करी है वो कोई समझ नहीं पाता है। तो सर एग्जैक्टली मतलब जो अभी जैसे लॉकडाउन के बाद भी इतनी दारू बिकी और ये सब हुआ, और आप देख ही रहे हैं कि मतलब हर चीज खुलने से पहले दारू के ठेके खुले और लोगों ने लाइन में लग के दारू पी, लाइन में दारू खरीदी और महीने महीने के स्टॉक ले लिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट वालों की गलती है कि लोग एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से कर रहे हैं, कि या फिर कि सोसाइटी में मतलब ये एक दिखावा बना दिया है कि खुशी का मतलब है दारू पीना, खुशी का मतलब हेल्दी रहना नहीं है, खुशी का मतलब है दारू पीना? तो मतलब ये कंफ्यूजन है कि किस तरीके से सोसाइटी तक पहुंचता है? आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप तक ये खुशी वाला जो ये वाला जो ट्रैक है कि खुशी मतलब दारू पीना, ये आप तक कैसे पहुंचा? हाँ, नहीं देखिए, अभी गवर्नमेंट तो अपना जो है रेवेन्यू के लिए वो खुलेगा, उसका हम दोष देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। एक जमाना था कि मान लीजिए वो 4 साल पहले अगर यही सिचुएशन होता तो मैं भी लाइन में खड़ा रहता और मैं भी 2 महीना के लिए अपना जो स्टॉक लेके आ जाता।
लेकिन आज का दिन में लॉकडाउन में मैं घर में बैठ के महामंत्र जपता हूँ। मेरे को उसमें बहुत मजा आता है, मेरे को उसमें बहुत ताकत आता है, उसमें मेरे को बहुत मन का शांति मिलता है। और उसमें मेरे को मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा चीज होता है। जो कि मान लीजिए उस जगह में अगर मैं दारू पीता, देखिए मैं अभी जो जैसे कि बोला कि महामंत्र अभी जप रहा हूँ, अगर उस जगह मैं दारू लेके आ जाता और दारू पीता, एक में तबीयत खराब होता, दो में मानसिक टेंशन रहता, तीन में घर में प्रॉब्लम क्रिएट होता, ये सब चीज होता। तो अभी मैं जैसे कि लॉकडाउन तो है ठीक है, लेकिन अभी मैं अपना जो टाइमिंग होता है वो महामंत्र में ही मेरा मैक्सिमम टाइम कट जाता है। अपना बिजनेस का टाइम देता हूँ, सब कुछ देख के, उसके बावजूद मेरा महामंत्र से ही मेरा टाइम निकल जाता है। तो अभी आप मतलब आपका उठने का कैसा रह गया, मतलब अभी आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे मतलब आप प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी, फिर आप बिजनेस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, सारी लाइफ कैसे चल रही है अभी आपकी? जब मैं दारू पीता था, उस समय में मेरे को 10-11 बजे, मॉर्निंग 10 से 11 का पहले मैं कभी उठता नहीं था। और मॉर्निंग तो मेरे को नहीं लग रहा था। मॉर्निंग में जब मेरे को 15-17 साल के बाद, 18 मान लीजिए, 15-17-18 के बाद मैं मॉर्निंग कभी देखा नहीं था। मॉर्निंग मतलब जो मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग, वो कभी देखा नहीं था। और मैं सुबह 10 से 11 बजे के पहले कभी नहीं उठता था। जब मैं दारू छोड़ दिया और भगवान के साथ टच हो गया, उसके बाद महामंत्र जपने लगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक पावर आया। आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं अभी 4:30 से 5 का अंदर डेली उठ रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। एक पावर आ जा रहा है। उसके बाद अपना काम नित्य कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद महामंत्र जप रहा हूँ, उसके बाद जैसे रेगुलर रूटीन होता है वो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके बाद अपना बिजनेस का टाइम हो जाता है उसको वो करता हूँ। फिर एक सिंपल से एकदम नॉर्मल से एकदम बढ़िया सा दिन गुजर जाता है और बहुत मजा आ जाता है। हाँ, और जब दारू लेता था उस समय मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, मेरा शुगर हाई रहता था, ये सब अभी नॉर्मल, भगवान का दया से एवरीथिंग इज नॉर्मल। मेरे को कोई मेडिसिन भी नहीं लगता है, प्रभु का दया मतलब से। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, जिससे आप अपने मेंटल हेल्थ ठीक होती है, आप अपनी फिजिकल हेल्थ और जितनी भी अपनी बैड हैबिट्स हैं उसके उससे दूर जाते हो आप, एक तरीके से ये कह सकते ये हैं ना हम लोग। हाँ एग्जैक्टली। दारू ठीक है, मैं अभी मान लीजिए दारू पी लेता हूँ, 2-3 पैक 4 पैक पी लेता हूँ, उसका जो इफेक्टिव रहता है वो इमीडिएट इफेक्ट देता है। कि जो भी है वो थोड़ा नशा हो जाता है, उसमें हम लोग थोड़ा मौज करते हैं, जो भी करते हैं वो इमीडिएट होता है। लेकिन महामंत्र जो होता है उसके साथ तो कोई कंपेयर नहीं है। वो थोड़ा देरी में देता है, लेकिन वो जब देरी में देता है वो इतना अच्छा चीज देता है कि मतलब कि वो जो चीज हम लोग नहीं सोचते हैं उससे भी अच्छा चीज हमको मिलता है। ओके, एक मतलब हर बंदे को एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देना चाहिए महामंत्र अपनी एक लाइफ बार में, खुद एक बार मतलब एक एक बार बार ट्राई करके देना चाहिए, हाँ, कि क्या एक बार ट्राई रियलाइजेशन आती है करना वो। चाहिए, एक बार ट्राई करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। मेरे को लग रहा है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। और एक बार ट्राई करने से मेरे को लग रहा है कि देखिए 99% क्या 100% मतलब कि वो उसमें एक नशा हो जाएगा, महामंत्र में एक नशा हो जाएगा। महामंत्र में एक मजा आ जाता है। उसमें एक मतलब क्या है कि मतलब कि भगवान के साथ टच हो जाता है। लग रहा है कि मैं भगवान के साथ बात कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब कि लगता है कि भगवान के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी आपकी बातों में फील कर पा रहा हूँ, बिकॉज एक होता है बंदा एक टाइम पे दारू पी के दारू वाली बातें कर रहा होता है, और एक बंदा एक और नशा कर रहा है, जैसे होता है ना, नशा करने वाले को नया नशा मिल गया, तो फिर वो उस नशे के बारे में बात करता है कि हाँ ये नशा बहुत बेटर है। तो आपको एक तरीके से नया नशा मिला है, जिसके जिसके लिए आप आपके हर हर बात में वो नशे की बात हो रही है कि महामंत्र महामंत्र महामंत्र, मतलब अमेजिंग है ये। मेरा सोसाइटी में वही बोलते थे। मैं जो सोसाइटी में राजवाटिका में रहता हूँ, हम्म। एक्चुअली हम लोग का बहुत अच्छा सोसाइटी है, बहुत फैमिलियर सोसाइटी है। लेकिन सबका वही दुखी था कि सुमन भाई आप सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन आप जो दारू मतलब कि पीते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि आपका वो सूट नहीं करता है, आपको आपका बिहेवियर में सूट नहीं करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग एक ड्रेस पहनते हैं, कुछ मेकअप करते हैं, जैसे अच्छा नहीं लगता है, एग्जैक्टली ऐसा बोलते थे कि नहीं सुमन भाई आपको वो चीज अच्छा नहीं लगता है। जब दारू आप पी लेते हैं, शाम को मैं दारू पी के फिर नीचे जाता था, थोड़ा बात करता था, वो जो बात करने का तरीका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं सुमन भाई वो अच्छा नहीं है वो चीज। तो
आज का दिन में वो बोलते हैं, वो लोग देख के मेरे को बोलते हैं कि यार क्या मतलब कि वो लोग भी सोच नहीं पाते कि इतना चेंज आ गया। मैं मतलब कि मैं हो गया। ये एक तो मेरा कोशिश है, दूसरा है भगवान का मतलब क्या, भगवान भी है, का भी हेल्प है। डेफिनेटली आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, मुझे यार, हमने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ है, हमने कितने लोगों को खाना बांटा है, और आपकी वजह से बांटा, बिकॉज आपने हमेशा हमारी कार लेके अपनी साथ आते थे। तो मतलब आदमी के लिए हाँ, इमेजिन करना ही मुश्किल हो जाता है कि इतनी अच्छी प्लीजेंट पर्सनैलिटी जो इतना दान दक्षिणा कर रही है, लोगों के लिए इतना अच्छा सोच रहा है, वो आदमी शाम को बैठ के दारू पी रहा है। तो मतलब एक एग्जैक्ट, एक बंदा खराब। डाइजेस्ट नहीं कर पाता यार, ये तो इतना अच्छा बंदा है, नहीं ये क्यों दारू पी रहा है, मतलब नहीं दारू नहीं नहीं, मतलब नहीं, गलत, आपकी गलत इमेज सोसाइटी के सामने खड़ी हो जाती है, और जबकि आप वो बहुत पैसा, गलत। हाँ, आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जितना आप, ठीक है गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप दारू खरीद के, बट अगर वही पैसा हम लोगों को, गरीबों को देंगे, और आज देखो, आज की टाइम पे ऑक्सीजन की इतनी बुरी मार हो गई है, अगर आप एक फैमिली को भी मतलब वो पैसा दे दें अपने दारू का, तो शायद उनके लिए कितने, उनका तो शायद पूरी पूरी फैमिली बच जाएगी, आपका तो सिर्फ एक दो दारू से होगा, बिल्कुल। ये मेरा, मैं कभी तो कैलकुलेट नहीं किया, फिर जब दारू छोड़ दिया उसके बाद मैं बैठ के कैलकुलेट कर रहा था कि मैं महीना में करीबन करीबन 40 से 45 हजार का दारू पी जाता था। 40 से 45 थाउजेंड का मैं दारू पी जाता था। तो एक तो देखिए, एक तो तबीयत खराब करने के लिए वो पैसा मैं खर्च करता था, दूसरे में वो पैसा बेकार में जाता था, कोई मतलब कि अच्छा काम में नहीं आता है। उसमें मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि वो जो 40 हजार मेरा जाता था, अभी 10, 20, 25 हजार तक मैं कुछ ना कुछ कहीं मेरे को लगता है, इधर हेल्प करो उधर हेल्प करो, वो सब में मैं अपना खर्च करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए, आपका हेल्थ जो है ना वो अच्छा रहेगा। अगर दारू पीते जाएगा ना, वो आपका लाइफ जो है वो कम 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 होते जाएगा। आपका लाइफ का अगर एग्जैक्टली। 90 साल है तो वो सीधा 50 साल 40 साल कम होते जाएगा, ये तो गारंटेड है। और सोसाइटी में इमेज भी अच्छी बनती है आपकी, कि आप पैसा डोनेट कर रहे हो लोगों को, एंड इतना अच्छा लगता है लोगों को कि अरे, इतना बड़ा व्यक्ति है बट फिर भी वो कितना नीचे आके लोगों की मदद कर रहा है और हेल्प कर रहा है। बिकॉज मैंने खुद देखा है आपको, मतलब आप रिसेंटली, मुझे याद है कि आपने जानवरों को भी बहुत ज्यादा खाना बांटा है और हाँ, तो मतलब, देखिए वो तो हाँ, भगवान का दया है, वो तो भगवान का एक दया है। वो हाँ, सब बिल्कुल। होते हुए भी हम उसमें एक गलत काम करते थे कि दारू पीते थे। लेकिन अभी मेरे को एक प्राउड फील हो रहा है, क्या है कि मैं कभी जाता हूँ कहीं तो वो जो कुछ भी एरिया को जाता हूँ तो मेरे को प्राउड फील होता है कि मतलब को दारू नहीं पिया हूँ, मतलब एक प्योरिटी फील होता है, एक प्योरिटी। मतलब मेरे मेरे पास सब कुछ था, लेकिन एक माइनस पॉइंट था कि दारू पीता था। लेकिन अभी क्या हुआ, वो जब से दारू मेरा छूट गया, वो नाइन मतलब कि पूरा 100% कंप्लीट हो गया। मेरे को एक अच्छा लगा, एक फीलिंग्स जो बहुत अच्छा होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और आप इतने लोगों के लिए आज आपने अपनी स्टोरी बताई, और आप इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, बिकॉज आपके लेवल पे, जहाँ पे आप, हम बंदे के पास सब कुछ होता है, और हमें आजकल सोसाइटी में सिखाया जाता है कि दारू पीना, पैसे उड़ाना, यही हैप्पीनेस है। और वहां पे अगर आप एक हैप्पीनेस का दूसरा नजरिया देख रहे हो और आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मतलब दारू छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आपसे इंस्पिरेशन लेके वो लोग अब महामंत्र जप करेंगे, और मे बी वो दारू छोड़ पाए अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने समय दिया सो इट्स वेरी वंडरफुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार अमरजीत जी, थैंक यू।